ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो अगर ये इस तरह से सवाल दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको इतना सारा फाइंड आउट करना है, तो हमको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो ट्रिक है यहाँ पे, है ना। इतना लंबा सॉल्व करने से तो हो गया। तो देखो क्या ट्रिक है, हमको एक बात समझ में आ रहा है कि अगर हम ये ए क्यू अलग अलग करके डिवाइड दें, ए पे पावर 6 बटे ए 3 पे पावर क्यू प्लस ए पे पावर 4 बाई ए पे पावर क्यू प्लस ए स्क्वायर बाई ए पे पावर क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू, क्या देखने को मिलता है हमको? काट के देखो क्या रिजल्ट निकलता है। ए पे पावर क्यूब बचेगा यहाँ पे, यहाँ क्या बचेगा? ए बचेगा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ क्या बचेगा? 1 बाई ए बचेगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है? 1 बाई ए क्यू बच रहा है ना। यानी एक्चुअली में हमको क्या फाइंड आउट करना है? ए प्लस 1 बाई ए फाइंड आउट करना है, फिर साथ में ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आप सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा ना। अब कैसे सॉल्व करते थे हम लोग? हम पहले जानते हैं ए अगर 3 प्लस 2 रूट 2 है तो 1 बाई ए क्या होगा? 3 माइनस 2 रूट 2 होगा। रैशनलाइजेशन करेंगे तो यही आएगा। देखो 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे 1 बाई ए में, यानी 1 बाई 3 प्लस 2 रूट 2 में ऊपर नीचे 3 माइनस 2 रूट 2 से गुना करेंगे तो ऊपर तो 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा, नीचे क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का होल स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1। तो ए अगर 3 प्लस 2 रूट 2 है तो 1 बाई ए 3 माइनस 2 रूट 2 आएगा। किसी को परेशानी है इस जगह पे? बिल्कुल नहीं है। है क्या? नहीं है। ठीक बात। तो अब हम यहाँ से समझ लिए ए प्लस 1 बाई ए क्या होगा? 2 रूट 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस 1 बाई ए, सिर्फ और सिर्फ 6 होगा, यानी ए प्लस 1 बाई ए की जगह हम 6 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब मेरे पास आता है परेशानी कहाँ पे है? ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू निकालने में। तो हम पढ़े हैं पिछले क्लासेस में कि ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू क्या होगा? ए प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 गुना 3ab, 3 गुना ए गुना 1 बाई ए बट्टे गुना में ए प्लस 1 बाई ए। कोई भी है जिसको ये चीज यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आया है ये फॉर्मूला? कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से आया है? नहीं आ रहा है तो बोलो साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये फॉर्मूला, देखो क्या हम बताए थे पिछले क्लासेस में, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab गुना ए प्लस बी। बताए थे ये फॉर्मूला? बताए थे ना। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है? ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू, और ये वाला चीज इधर आ गया, इस वाले चीज को इधर भेज दिया इक्वल टू के, तो यही हो गया माइनस 3ab गुना ए प्लस 1 बाई। यानी इस केस में ए का वैल्यू ए है और बी का वैल्यू 1 बाई ए है ना। तो यहाँ से कंपेरिजन करो, अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab गुना ए प्लस बी। तो हम क्या बोल सकते हैं? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू, और इसको इधर भेज दिए तो माइनस 3ab गुना ए प्लस बी। नहीं बोल सकते? यही तो किए यहाँ पे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab गुना ए प्लस बी, जहाँ पे इसमें यहाँ से ए क्या है? ए ही है, और बी क्या है? 1 बाई ए है ना। यहाँ पे बी का वैल्यू 1 बाई ए है, यही यहाँ पे पुट किए है। तो उसी तरह से हम निकाल सकते हैं ना, पिछले क्लास में बताए हुए, इस पे बहुत सारा सवाल तुम बनाए भी हो। तो ए क्यू प्लस 1 बाई क्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा ये तो ए कट गया, तो हम इस सवाल पे वापस आ जा रहे हैं आगे। ये ए कट गया
तो बचे क्या, सिर्फ 3 गुना ए प्लस वन बाई ए, यानी ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू क्या हो गया, ए प्लस वन बाई ए का होल क्यू, यानी 6 का होल स्क्वायर 216 माइनस 3 गुना वही 6 का क्यूब 216 माइनस 3 गुना ए प्लस वन, 3 गुना 6 18, तो 216 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 198, 198, ठीक है ना। बस हो तो क्या तुम्हारे पास, तुमने सारा वैल्यू निकाल लिया, तुमने सारा वैल्यू निकाल लिया, ए प्लस वन बाई ए का वैल्यू 6 है और ए क्यू प्लस वन बाई ए क्यू का वैल्यू 198, दोनों मिलके कितना हो गया, 204, यही इसका आंसर हो गया। ये पिछले क्लासेस का बात था, है ना, ये तुम पिछले क्लासेस में बहुत बार बना चुके हो, ठीक है। आया समझ में। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल हमारा यही है, तो समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाना है इसको, हम लोग सबको अलग अलग करके डिवाइड दे देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, एक 6/3, ए पे पावर क्यूब बच जाएगा, एक पे पावर क्यूब, यहाँ से ए पे पावर क्यूब और यहाँ से भी हमको 1/a क्यूब, इसको मेरे साथ लिख लेते हैं, यानी ये दोनों का काम हो गया हमारा, यहाँ से 1/a क्यूब आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ए पे पावर 5 पे पावर डिवाइडेड बाई ए पे पावर 3, ए पे पावर 2 यहाँ से, और इस दोनों से आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और इन दोनों से क्या आएगा, ए प्लस 1/a, यानी ये तीनों फाइंड आउट करना है हमको, मुझे ए दिया हुआ है, तो ए प्लस ए से पहले स्क्वायर निकालना है, फिर क्यूब निकालना है, तीनों को जोड़ना है, बस कुछ हुआ नहीं, लेंदी हो गया है। तो हम जानते हैं 1/a बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री, 1/2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, और रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, और ए प्लस बी गुना ए माइनस बी होके तो नीचे 1 ही आ जाना है, यानी 1/a आ गया 2 प्लस रूट थ्री। तो यहाँ से हम समझ गए a प्लस 1/a कितना होगा, प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 4, इसका वैल्यू तो 4 हो जाएगा, ठीक है बात। अब हम आते हैं ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो हम देखते हैं ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, 2 गुना a गुना 1/a, यानी इसका होल स्क्वायर कर दो, 16 प्लस 2 जोड़ देना होगा, समझ में आ रहा है बात, नहीं आया समझ में, पिछले क्लासेस का देखो याद करो, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे -2 होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना 1/a, यही होता है ना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2, क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2, तो हमको लिखना है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू, तो ए प्लस 1/a कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर -2, 16 -2 14, यानी हम इसके जगह लिख सकते हैं, इतना करने का जरूरत था क्या, हम पिछले क्लासेस में किए थे इसको, है ना। तो ये हो गया 16 - 2 14, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या, अब जब हम ये कर चुके हैं, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, ए क्यू प्लस 1/a क्यू, तो हम जानते हैं ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर क्या होगा, ये हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए प्लस 1/a का होल क्यू माइनस क्या करना होगा, 3 गुना ए प्लस बी, ए प्लस 1/a, क्योंकि ए और 1/a तो कट ही जाएगा, जैसे यहाँ कटे थे, 3 गुना a गुना 1/a
और a प्लस वन बाई, तो ये दोनों तो कट जाएगा, सिर्फ -3a+1/a आना है। तो यहाँ से हम क्या वैल्यू आ गया हमारा, a+1/a का वैल्यू हो गया 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, -3 गुना 4, क्योंकि a+1/a का वैल्यू तो 4 दिया हुआ है ना। तो 12, 64 - 12 कितना हो गया, 52। यहाँ से तुम्हारा इसका आंसर कितना आ गया, 52। इसको 16 - 2 14, 14 + 4 16, 16 और 52 18 और 78 हो गया। यानी तीनों को जोड़ के कितना आ गया आंसर तुम्हारे पास, 78। समझ में आ रहा बात, नहीं नहीं, 14 4 18 तो 70 हो गया ना, सॉरी 70 हो गया इसका आंसर। आया समझ में। तो पिछले क्लासेस का रिवीजन करो अगर ये वाला याद नहीं है ये फॉर्मूला। हालांकि हम इसको अभी आगे बढ़ेंगे, 1/a को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम पीछे a+b का होल क्यों और a+b का होल स्क्वायर, इस पे बहुत सारा सवाल बनाए थे, है ना, कि a+b का होल स्क्वायर से a²+b² कैसे आता है, ठीक है ना। तो हम बस उसी का एप्लीकेशन है, समझ में आ रहा है बात। अभी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ देखो x⁴ है और यहाँ पे x⁴2 है। अगर इसमें एक कम कर दिया जाए और एक बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x⁴³ + 1/x⁴3। सेम यहाँ पे देखते हैं, एक x यहाँ से कम कर दिया जाए और यहाँ पे एक x जोड़ दिया जाए, है ना, फिर आ जाएगा x + 1/x, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो हम यही सोच के इसको कर दिए, और क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है x = 3 + 2√2, 1/x निकालना बहुत ही आसान है, 1/x आराम से 3 - 2√2 आ जाएगा रैशनलाइजेशन करके, है ना। तो यहाँ पे आ गया, इसमें भी 1/x गुना किए इस सवाल में, और यहाँ पे भी 1/x गुना किए। जैसे गुना किया तो ये सवाल मेरा क्या बन गया, x⁴ को x से डिवाइड देंगे तो बनेगा x⁴³ और x² को x से गुना करेंगे तो बनेगा 1/x³। नीचे में x² को x से डिवाइड देंगे तो बनेगा x, -3x को x से डिवाइड देंगे तो सिर्फ बनेगा -3। तो हम इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले 1/x लिख लेते हैं, और ये -3 जो बचा उसको ऐसे रहने दी। यानी फाइनली हमको क्या क्या चाहिए, सिर्फ x + 1/x चाहिए और x³ + 1/x³ चाहिए। x + 1 तो हमको देख के पता चल रहा है 6 हो रहा है, यानी 6 - 3, 6, इसका वैल्यू 6 - 3 हो गया। अब x³ + 1/x³ क्या होगा, तो हम जानते हैं x + 1/x का होल क्यूब होता है, यानी 6 का होल क्यूब कितना हो गया, 36, 216, माइनस 3 गुना x गुना 1/x, तो वो तो कट ही गया, और 3x + 1x कितना हो गया, 18। किसी को परेशानी है, ज्यादा शॉर्ट कर दिए, यहाँ से क्या किए, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले के लिए हम सिर्फ लिख रहे हैं x + 1/x का होल क्यूब -3 गुना x गुना 1/x गुना x + 1/x, यही होता है ना फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब -3 गुना a गुना b गुना a + b। पढ़े थे ना ये फॉर्मूला, बस यहाँ से ये दोनों कट गया तो बचा क्या, x + 1/x का होल क्यूब कितना होता है, 6 का होल क्यूब 216, माइनस माइनस 3 को गुना किसके करना है, x + 1/x से, x + 1/x का वैल्यू कितना निकाले हम यहाँ से, x + 1/x का वैल्यू कितना आया हमारा यहाँ से, -2√2 + 2√2 कट गया तो 6 आया था, तो बस 3 6 18, तो 216 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 198/3, कितना आंसर आ गया, 66। सभी को क्लियर है, ये 3 सवाल तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या आता है, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो हम सिर्फ बता देते हैं आंसर क्या क्या है किसका किसका। इसका आंसर आएगा, तीसरे नंबर वाले का आंसर 2 आना चाहिए, और इसका आंसर आना चाहिए तुम्हारा
31/14, 31/14 आना चाहिए इसका आंसर, और इसका आंसर आना चाहिए 97/7। तीनों का आंसर भी लिख दे रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट सवाल तुम्हारा यही है, इफ √2 + √5 - √3 गुना k बराबर -12 फाइंड k। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या k बराबर ऐसे लिख सकते हैं, -12 बट्टे में इसको इधर भेज देते डिवाइड में, क्या हो गया √2 + √5 - √3। हम बोल रहे इसको एक तरह से भी इस नजरिए से देखो, ये है a, ये है b, ये a माइनस बी है। तो अगर हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे क्या करना पड़ेगा, a + b से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो हम इसको ऊपर नीचे a + b से गुना कर लेते हैं। तो ऊपर क्या हो गया, √2 + √5 a के जैसा है, और प्लस √3 इसके साथ गुना कर दिए ऊपर, और नीचे भी इसी से गुना कर दिए, √2 + √5 + √3। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये नीचे देखिए, इसको हम a के जैसा समझे और इसको b के जैसा समझे और रैशनलाइजेशन कर दिए। ऊपर क्या हो गया, ऊपर देखिए गुना हो जाएगा, यानी -12 गुना √2 + √5 + √3। नीचे क्या हो गया, a + b गुना a - b, a² - b², a² मतलब √2 + √5 का होल स्क्वायर, अब -b² का मतलब -√3 का होल स्क्वायर, और -√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3। ठीक बात। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -12 गुना √2 कितना हो जाएगा, -24, सॉरी 12 √2 ही रहेगा, ये कैसे हो जाएगा -24, -12 √2 -12 √5, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा -12 √3। अच्छा, इसको हमको करना नहीं था गुना, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, a² + b² + 2ab। तो a² कितना हो गया 2, प्लस b² कितना हो गया 5, प्लस 2ab कितना हो गया 2√10 -3। तो 5 2 7, 7 में से 3 गया 4, 4 हो गया। तो हम यहाँ से 2 अगर कॉमन ले ले तो कितना बचेगा 2 + √10, ठीक है ना। और यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, तो 36, अगर हम यहाँ से 12 ऐसे ही रहने देते, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, -12 √2 + √5 + √3, तो 2 छक 12, -6 कट जाता, ठीक है ना। और फिर से इसको रैशनलाइजेशन करना पड़ता, 2 - √10 से फिर से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो क्या हो जाता, a + b गुना a - b, तो a² - b² हो जाता, ये नीचे -6 बचता, ऊपर -6 तो था ही, गुना √2 + √5 + √3 के साथ गुना होता, ये नीचे लिख दे रहे हैं। देखो ये a + b a - b, a² - b² होता, तो 4 - 10 -6, यहाँ पे -6 गुना है, बाकी इन दोनों को गुना करके लिख दो, √2 + √5 + √3 गुना 2 - √10, ये कट गया पूरा का पूरा, बस अब इतना सा बचा है। अब इसको गुना कर लेते हैं, √2 गुना 2 2√2, फिर +2√5 +2√3, √2 गुना 10 √10 -√20, और -√20 को क्या लिख सकते हैं, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं √10 गुना √5 -√50, -√10 गुना +√3 -√30। देखो क्या आने वाला है,
सबको इसी तरह रहने दो, 2√2 प्लस 2√5 प्लस 2√3। 20 कैसे बनता है? 4 इंटू 5 20 बनता है, तो अगर हम 4 बाहर निकाले तो बच गएगा -2√5। 50 कैसे बनता है? 25 गुना 2 तो -5√2। और 30 कैसे बनता है? 30 बनता है तुम्हारा 15 दूनी 30, या और तो इसमें है नहीं, तो √30 ऐसे ही रह गया। √30 से तो कुछ कॉमन ही आने वाला है, √30 ऐसे ही रहने दिए, ठीक है ना। अब देखते हैं ये कट रहा है क्या, +2√5 -2√5 कट गया, प्लस। तो बस अब क्या करना है, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से क्या बच रहा है मेरे पास, 2√3, तो 2√3, 2√2 -5√2 -3√2 और -2 -√30, यही इसका आंसर हो गया, यही हो गया k का वैल्यू। ठीक है बात, आया समझ में? यानी 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ा, थोड़ा लंबा बना प्रोसेस, और कुछ कर भी नहीं सकते, इस तरह का सवाल आएगा तो इतना ही लंबा बनेगा, ठीक है ना। कोई परेशानी, कोई बात है ऐसा जो समझ में नहीं आया हो? ठीक, तो हमको इसको लाना है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तभी ये जाके नीचे सॉल्व होगा। तो देखो हमको यहाँ दिख रहा है √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, -√5 यहाँ भी है, -√5 यहाँ भी है, यानी a तो मिल गया मेरा, जो सेम होना चाहिए दोनों जगह। लेकिन यहाँ पे +√3 है और यहाँ पे -√3, ठीक है ना। अब a तो सेम ही है, √2 -√5, यानी यहाँ पे देखो क्या हो गया, a प्लस बी और ये a माइनस बी। हमको ऐसे ऐसे ही इसको सेलेक्ट करना था कि मेरा एक जगह आ जाए a प्लस बी के फॉर्मेट में, एक जगह आ जाए a माइनस बी के फॉर्मेट में। इतना सा काम कर लिए तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, जैसे एलसीएम लोगे तो क्या आंसर आएगा, a प्लस बी गुना a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 -√5 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3। अब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो इधर आ गया तो क्या हो गया, √2 -√5 -√3 प्लस √2 -√5 प्लस √3। किसी को परेशानी नहीं है? तो कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, बस एक ही तो कैंसिल हो रहा है, +√3 और -√3, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यानी क्या हो गया हमारे पास आंसर, 2√2 -√5 बट्टे में √2 -√5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2 प्लस b स्क्वायर यानी 5 -2ab -2√10 -3। ध्यान से देखो, -5 कैंसिल नहीं होगा, 2√2 -√5, तो 5 2 7, 7 में से 3 गया 4, यानी 4 -2√10। अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, ऊपर में तो है 2√2 -√5, नीचे से भी 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, ये बचा 2 -√5 बच गया। कुछ गलती किए क्या, 7 में से 3 गया 4, 4 -2√10, तो ठीक, तो ऊपर से क्या गलती कर रहे हैं, ऐसा कर लो, अगर 2 कॉमन लिए, अच्छा सॉरी, गलती तो कर ही रहे थे ना, हम इसको नीचे लिखते हैं। तो यहाँ देखो ऊपर आ गया, यहाँ पे 2√2 -√5, नीचे देखते हैं, नीचे में क्या है, अगर हम सिर्फ 2 कॉमन ले तो सिर्फ 2 2 कटेगा, बाकी तो रह ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से 2√2 कॉमन निकाले
तो देखो 4 कैसे बनता है, 2 गुना 2 से बनता है, 2 गुना 2 करते तो जाके 4 बनता है। और एक 2 कैसे बनता है, 2 √2 से बनता है। तो हम एक 2 बाहर निकाल लिए और एक √2 बाहर निकाल लिए, तो बचा क्या, अकेला √2। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे बच गया √2। अब √2 √10 में से 2 तो बाहर निकाल ही लिए और √10 में से √2 भी निकाल लिए बाहर, तो बचा क्या, -√5। समझ में आ रहा है बात। यानी 4 - 2 √10 में से 2 √2 बाहर निकालिए दोनों में से, तो 2 √2 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ √2 बचेगा, और 2 √10 में से 2 बाहर निकाले और √2 भी बाहर निकाले, तो यहाँ पे सिर्फ √5 बचा। यानी ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 1/√2। समझ में आया, समझ में आया, किसी को परेशानी। इस सवाल में देखो तो क्या है, रूट के अंदर जो भी है सेम है हर जगह। यहाँ भी x² - 1, यहाँ भी √x² - 1, यहाँ भी √x² - 1, यहाँ भी √x² - 1। यानी तुम इसको इस तरह से इस देख सकते हो, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, फिर प्लस a माइनस बी है और a प्लस बी है। सिंपल क्या करो, एलसीएम लेके इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी ये इधर जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला चीज जब इधर जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी गुना a प्लस बी, a² माइनस b²। तो x निकल जाएगा। सॉल्व कर लोगे तुम लोग, दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है, जैसे सॉल्व करने जाओगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना बात। चलो ये भी होमवर्क है, कोशिश करना, नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे। और ये वीडियो तो रहेगा ही, है ना, तुम देख लेना हम क्या बोले थे, फिर से क्या बोल रहे फिर से, ये इसको एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सीधा बात है, एलसीएम लेके तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब एलसीएम लोगे तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी मिलके बन जाएगा a² माइनस b²। सॉल्व करने जाओगे बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, दिखने में जितना टफ है एक्चुअल में ये सवाल उतना ही आसान है। ठीक है ना बात। नेक्स्ट सवाल आते हैं। हाँ, नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, तुमसे बोला गया इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम बोले पावर 1 मिनट के लिए भूल जाओ, जो तुमको सबसे ज्यादा डरा रहा है ये पावर भूल जाओ। पावर भूल जाओ तो तुमको तब तो बहुत आसान दिख रहा है, ये 4 + √15 है। हम पहले बहुत सारा ऐसा सवाल बनाए हैं, जैसे यहाँ पे आता है तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने का कोशिश करते हैं, और यहाँ पे 2 √15 लगाते हैं, 2 अपने मन से गुना कर लेते हैं √15 के पहले, क्योंकि रूट वाले टर्म के आगे 2 होता था। यहाँ पे भी 2 रख ले, यहाँ भी 2 रख ले, यहाँ भी 2 रख ले, फिर देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। कोई दिक्कत है, फिर देख लेंगे कैसे सॉल्व होता है। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ 2 चाहिए हमको, हम बोले ठीक है ना, पावर तो सेम है, बस ऐसा करते हैं ना, ऊपर में भी 2 पे पावर 3/2 से गुना कर लेते हैं पूरे में, और नीचे वाले में भी 2 पे पावर 3/2 से गुना कर देते हैं। हम जैसे 2 पे पावर 3/2 से गुना करेंगे तो ये तो अंदर चला जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 पे पावर 3/2 है, ये इस ब्रैकेट के अंदर आएगा तो 2 ही तो 2 बन के तो आएगा, यानी जैसे हम इसको गुना किए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया। 2 पे पावर 3/2 अंदर गया तो ये हो गया 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 √15। किसी को परेशानी है इस बात से, प्लस 8 - 2 √15 पे पावर 3/2। किसी को परेशानी है इस बात से, 12 + 2 √35 पे पावर 3/2। कॉल आया था क्या तुम्हारा, म्यूट कर लो सभी कोई। तो ये अब हमारे पास ये सॉल्व करने के रूप में आ गया, 8 + 2 √15।
तो हमको साफ साफ दिख रहा है √15 किसके कैसे बना है, √3 गुना √5, और √3 का होल स्क्वायर 3, √5 का होल स्क्वायर 5, यानी ये क्या है, ये है मेरे पास √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अरे इसके पावर तो 3/2 था, वो छूट गया, 3/2 था, इसके ऊपर भी तो पावर 3/2 था, छूट गया। उसी तरह से नीचे √35 कैसे बनता है, √7 गुना √5 से, और √7 का होल स्क्वायर 7, √5 का होल स्क्वायर 5, 7 5 12, यानी नीचे वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, लेकिन इसके पावर तो 3/2 है, तो डाल दो ऊपर 3/2 पावर, प्लस, प्लस नहीं है सॉरी माइनस है, माइनस, फिर से माइनस क्या है, √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और सबके पावर 3/2 है, तो सबके ऊपर पावर डाल दिए 3/2, कोई परेशानी नहीं। अब हम ये ब्रैकेट जब हटाएंगे ये वाला, तो 2 गुना 3/2 हो जाएगा, यानी 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो हो क्या गया सबका आंसर, √3 प्लस √5 का बचा होल क्यूब, प्लस √3 माइनस √5 का बचा होल क्यूब, बटे में √7 प्लस √5 का बचा होल क्यूब, माइनस √7 माइनस √5 का होल क्यूब। ठीक है, इतना ही बचाना हमारे पास। कोई दिक्कत किसी को नहीं है दिक्कत। अब हम यहां से तुमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, क्या इस तरह का सवाल बनाए थे ना, जब a प्लस बी का होल क्यूब में a ऐड करे a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या बचता था, a माइनस बी का होल क्यूब में जो जो माइनस में टर्म आता है वो कट जाता था, सिर्फ प्लस वाला बचता था, याद है, हम इस तरह का सवाल बहुत बार बता चुके हैं, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह का सवाल बहुत बार बता चुके हैं, और हर एक बार दो दो टर्म बचता था, तो उसका इस्तेमाल करते हुए क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, दो बचेगा, कौन सा, माइनस बी क्यू आता है, तो बी क्यू तो कट जाएगा, ए क्यू रहेगा सिर्फ, यानी √3 का होल क्यू। ठीक बात, और क्या रहेगा, 3a² बी रहेगा कि कट जाएगा, तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी होता था ना, तो माइनस 3a² बी कट गया, तो बचेगा क्या, 3 सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी होता था, ठीक है ना, -3ab प्लस 3ab², हाँ, तो क्या बच जाएगा, +3 गुना √5 गुना 3, ठीक है, यहां से क्या बच जाएगा, 2 गुना हम इस सवाल में एक जगह गलती की है ना, वो मैथमेटिकल गलती नहीं है, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी इस तरह से सवाल बनाएंगे, तो एक तरह से ये कन्वेंशन है, तभी वो सही आंसर आता है। क्या है वो कन्वेंशन, तो यहाँ पे हम एक गलती किए हैं, इस जगह से इस जगह पे क्या है गलती, कि हमको लिखना चाहिए था ये √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी इस तरह का काम होता है लिखते हैं ना, तो हमेशा हम बड़ा वालों को पहले लिखते हैं, लेकिन अगर तुम चाहे तो √3 माइनस √5 का होल स्क्वायर करो, या √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करो, आंसर इतना ही आएगा, 8 माइनस 2 √15 ही, ठीक है ना, लेकिन हमारा कन्वेंशन होता है कि पहले बड़ा लिखते हैं बाद में छोटा लिखते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम इस तरह से लिखे होते तो यहाँ पे मेरा ये पूरी तरह से कट गया होता है ना, और आंसर मेरा आता कितना, 7/13, है ना, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे हम पहले आगे बड़ा लिखे बाद में छोटा लिखे, ठीक है ना, या नहीं तो ऐसा भी करते, हाँ हाँ, या नहीं तो ऐसा करते कि अगर हम ऊपर छोटा ले लिए पहले छोटा लिए बाद में बड़ा लिए है, तो डिनोमिनेटर में भी हमको वैसा ही लेना था, √5 माइनस √7 लेना था, ठीक है ना बात, तो ये एक गलती हुआ है यहाँ पे, जिसके कारण से आंसर हमारा
सही फॉर्म में नहीं आ रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। तो आगे से ध्यान रखेंगे, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करना, इस वाले सवाल को। इसका आंसर आना चाहिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 7/13, इसका आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब से जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो हम एक बात ध्यान रखेंगे, ऊपर में जिस अगर आगे प्लस ले रहे हैं, आगे बड़ा ले रहे हैं, तो पीछे भी नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी पहले बड़ा लेंगे। हालांकि हमेशा हम कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट ले वो बड़ा ले, जो सेकंड वाला छोटा ले, ठीक है ना। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात, क्या गलती हुआ है? ठीक बात, तो इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सवाल आए, तो ये दोनों सवाल है तुम्हारा होमवर्क, और अभी देख रहे ये सवाल। अब देखो इस सवाल पे जब हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे नीचे तो तुमको बहुत आसानी से दिख रहा जा रहा है a+b और a-b, तो नीचे तो आराम से सॉल्व हो जाने है ना। लेकिन जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये देखो, ये √1+x इसके गुना होके बड़ा ही लेंदी बना देने वाला है ना। यहाँ पे क्योंकि ये मेरा अलग अलग है, यहाँ पे √1+x है, यहाँ √1 - x है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बहुत लेंदी हो जाना है, तो इसलिए हम इसको उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है बात? ये b पूरे का पूरा अलग है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, यानी 3 तरह का नंबर है। समझ में आ रहा है? 3 तरह का नंबर है, तो इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आसान क्या है, हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देना। इस तरह के सवाल में आसान, सबसे आसान तरीका यही होगा। समझ में आ रहा है हम यहाँ पे इसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, क्यों नहीं एलसीएम ले रहे हैं? क्योंकि ये एक अलग नंबर है, 1 रूट के अंदर 1 - x है और रूट के अंदर 1+x है, दोनों अलग अलग है। इस तरह से जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो 3 तरह का नंबर हो जाएगा मेरे पास। समझ में आ रहा है? और ये कैंसिल आउट नहीं होने वाला है, ये √1+x जब इसके साथ गुना होगा तो ये अलग से बनाएगा, और ये दोनों भले स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये एक प्रॉब्लम देने वाला रह जाएगा। समझ में आ रहा है बात? करके देखना क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम बता रहे नहीं होगा, है ना। तुमको फिर भी करके देख लेना क्या प्रॉब्लम आने वाला है, हम क्यों बोल रहे हैं। तो हम डैड क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए हम बोले डैड वैल्यू पुट करो, तो सबसे आसान यही है, तो हम डैड वैल्यू पुट करते हैं। √1 + √3/2, 1 + √1 - √3/2 प्लस √1 - √3/2, 1 - √1 + √3/2। अब हमको मन नहीं है इस तरह का सॉल्व करने का, फिर भी तुम लोग को करना चाहिए था, है ना। करना, इसको नहीं बनेगा तो हम बताएंगे कल, ठीक है। हम यहाँ पे जगह छोड़ दे रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन खुद से कोशिश करना, है ना। और इसका आंसर आना चाहिए 0, इसको सॉल्व करके देखते कितने का आता है। नहीं आएगा तो कल हम बताएंगे यहीं से। तो इतना तो काफ़ी बता दिए, बस अब क्या है, सॉल्व करना है। जहाँ पे तुमको जरूरत पड़ेगा रैशनलाइजेशन करने का, रैशनलाइजेशन कर लेना। जहाँ पे जो भी तुमको जरूरत पड़े, जो भी हम लोग पढ़े अभी तक, है ना, उसी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट सवाल है आज का हमारा। तो √2 - x √2+x लाना है, लेकिन x तो बड़ा ही बहुत गंदा वैल्यू दिया हुआ है, क्या किया जाए इसके साथ, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे समझना बात, यहाँ पे 1 + √3/2 है, यहाँ 1 - √3/2 है। अगर ऐसा किसी तरह से स्क्वायर खत्म हो जाए यहाँ से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम बोले अच्छा ही एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर खत्म करते हैं। बोले भैया क्या किए, 2ab आएगा तो फिर से स्क्वायर आ जाएगा, ये ठीक है, हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ये a स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर खत्म, लेकिन 2ab तो आता है फॉर्मूला में। हम बोले ध्यान से देखना, 2ab जब करोगे तो √a+b √a-b क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? तो हम बोले अच्छा इस दोनों साइड स्क्वायर करो, तो क्या बचा, ये इसका स्क्वायर, यानी क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ 1 + √3/2, ये स्क्वायर रूट खत्म। तो a स्क्वायर हो गया 1 + √3/2 प्लस b स्क्वायर क्या हो गया 1 - √3/2,
इसका रूट खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, -2 गुना ए, ये हो गया यानी ये रूट ओवर 1 प्लस रूट 3/2 गुना बी हो गया रूट ओवर 1 माइनस रूट 3/2। यानी क्या हो गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 प्लस रूट 3/2 प्लस 1 माइनस रूट 3/2, ये दोनों तो कट गया, यहाँ लिखते हैं आगे -2 रूट ओवर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2, 4 में से 3 गया 1, 1/4 और 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 2 2 जा 1, 2 माइनस 1 1 आ गया। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 1। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आया, सो एक्स का वैल्यू भी 1 और सॉल्व हो गया। सो क्या चाहिए था हमको, √2 - 1 बट्टे √2 + 1, रैशनलाइजेशन कर दो, 2 - 1 √2 - 1, ये रैशनलाइजेशन कर दिए। ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो में से एक गया एक, ऊपर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 √2, 2 गुना √2 गुना 1 2 √2, यानी आंसर क्या हो गया हमारे पास 3 - 2 √2, इसका आंसर हो गया। आया समझ में। तो ये चीज हम लोग को कहाँ से समझ में आया, बस यहाँ से एक्स स्क्वायर करने से आ जाएगा, ये वाला ध्यान दे रहा था, ठीक है ना बात, कोई परेशानी। तो ये जो सवाल है, ये वाला जो सवाल तुमको दिख रहा है, ये वाला हिंट्स यहाँ पे है, इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है ना। इसका भी, इसको x मान लेना अलग से, इसको अलग से मान लेना x, इसको स्क्वायर एक्स स्क्वायर सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके देखना क्या आता है, ठीक है ना। अलग से इसको मानना x, इस सॉल्व बनाने समय इसको x मान के इसको सॉल्व करना, स्क्वायर करके बोथ साइड देखना क्या आता है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे इस वाले को क्यूब कर लेना, ठीक है ना, अलग से x मान के क्यूब कर लेना, फिर सॉल्व करना, ठीक है।